आप सभी को भारत भूषण गौड़ का प्रणाम। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। किस गोत्र में विवाह ऋषि परंपरा के अनुसार नहीं हो सकता, इस वीडियो में हम यही बताएंगे। मुख्य रूप से 10 गोत्रकर्ता ऋषि ही सभी गोत्रों के मूल में कहे गए हैं, जिनके वंश का विस्तार बहुत हुआ और आगे चलकर जहां जहां से एक एक वंश की शाखा अलग होती गई और वहीं से उस शाखा का नाम गण कहलाता है तथा उस शाखा के आदि ऋषि के नाम से ही वह गण बोला जाता है। इस तरह से उन 10 ऋषियों के ही सैकड़ों गण हो गए और साधारण रूप से यह नियम है कि गणों के भीतर जितने गोत्र हैं, न तो उनका अपने अपने गण भर में किसी दूसरे के साथ विवाह होता तथा न ही एक मूल ऋषि के भीतर जितने गण हैं उनका भी परस्पर विवाह नहीं हो सकता, क्योंकि सबका मूल ऋषि एक ही है। हाँ, भृगु और अंगिरा के जितने गण हैं उनमें हर एक का अपने गण के भीतर तो विवाह नहीं हो सकता, किंतु गण से बाहर दूसरे गण में तभी विवाह होगा जबकि दोनों के प्रवर एक न हो जाएं। इसलिए बोधायन आदि ने गोत्र का जो सांकेतिक अर्थ किया है उसमें भृगु और अंगिरा को न कहकर 8 ही को गिनाया गया है। नहीं तो जैसे अत्रि आदि गणों में जहां तक गोत्रकर्ता ऋषि उनके किसी भी गोत्रीय प्रवरों में विद्यमान रहे, वह वास्तव में एक ही गोत्र कहलाते हैं, चाहे व्यवहार के लिए भिन्न ही क्यों ना हो और चाहे उनके प्रवर 3 हो या 5। इसी प्रकार भृगु और अंगिरा के भी गणों के प्रवरों में सिर्फ एक ऋषि के समान होने से ही उनके 3 और 5 प्रवर वाले गोत्र का विवाह नहीं हो पाता, मगर अब हो सकता है, क्योंकि एक ऋषि की समानता का नियम सिर्फ 8 ऋषियों के लिए है, न कि भृगु और अंगिरा के लिए भी। जैसा कि एक एव ऋषिर यावत प्रवरेष्व नुवर्तते तावत समान गोत्रत्व वमन्य त्रांगी रसो भृगु और अंगिरा के वंशजों के जो गण हैं उनमें कुछ तो गोत्रों के 8 ऋषियों के ही गण में आ गए हैं और कुछ अलग हैं। इस प्रकार भृगु और केवल भृगु एवं अंगिरा और केवल अंगिरा इस तरह के उनके दो विभाग हो गए हैं। भृगु के 7 गणों में वत्स, विद और आश्टिशेण ये 3 तो जमदग्नि के भीतर आ गए। शेष यस्क, मिवयुव, वैन्य और शुनक ये केवल भार्गव कहते हैं। इसी प्रकार अंगिरा के गौतम, भारद्वाज और केवल अंगिरस ये 3 गण हैं। उनमें 2 तो 8 के भीतर ही हैं। गौतम के 10 गण हैं, अयास्य, शरद्वंत, कौमंड, दीर्घतमस, औष्णस, किरेणुपाल, रहुगण, सोमराजक, वामदेव और बृहदुक्त। इसी प्रकार भारद्वाज के 4 हैं, भारद्वाज, गर्ग, रोक्षायण और कपि। केवलांगिरस के 5 हैं, हरित, कणव, रथितर, मुद्गल और विष्णुव्रत। अब हम बताते हैं कि इनमें से किसका किसमें विवाह नहीं हो सकता। इसी तरह भृगु और अंगिरा के ही 23 गण हो गए हैं। इससे स्पष्ट है कि भरद्वाज या भारद्वाज गोत्र का गर्ग या गार्ग्य के साथ विवाह नहीं हो सकता, क्योंकि उनका गण एक ही है। अत्रि के 4 गण हैं, पूर्वात्रोय, वादभूतक, गविष्ठिर और मुद्गल। विश्वामित्र के 10 हैं, कुशिक, रोहित, रोक्ष, कामकायन, अश्व, अगमर्षण, पूर्ण, इंद्र, कौशिक, धनंजय और कत। धनंजय और कौशिक का भी परस्पर विवाह नहीं हो सकता। कश्यप के 5 हैं, कश्यप, निर्धु, रेव, शांडिल्य, लौंगाक्षी। शांडिल्य, कश्यप, लौंगाक्षी का परस्पर विवाह असंभव है। वशिष्ठ के 5 हैं, वशिष्ठ, कुंडिन, उपमन्यु, पराशर, जातुकर्ण्य। वशिष्ठ और पराशर आदि का परस्पर विवाह ठीक नहीं है। अगस्त्य का कोई अंतर्गण नहीं है। इस प्रकार कुल 51 गण हैं। किसी किसी के मत से कुछ कम या अधिक भी हैं। कोई द्व्यामुष्यायन कहलाते हैं, जैसे सांकृति या साकृत्य और लवाक्षी आदि। इनका अर्थ यह है कि इन ऋषियों का संबंध 2 गोत्रों से है। ये ऋषि किसी कारण से दोनों गोत्रों से संबंध रखते हैं, न कि एक छोड़कर दूसरे से मिल गए। इसलिए सांकृति का
वशिष्ठ के साथ और लौंगाक्षी का भी वशिष्ठ के साथ एवं लौंगाक्षी का और सांकृतिक का भी परस्पर विवाह नहीं होगा, क्योंकि लौंगाक्षी और सांकृति दोनों वशिष्ठ गोत्र में गए और साथ ही सांकृति का केवलांगिरस के साथ के गण में और लौंगाक्षी का कश्यप के गण में जन्म है। भरद्वाज, भारद्वाज, कश्यप, काश्यप, गर्ग, गार्ग्य, भृगु, भार्गव ये अलग अलग गोत्र हैं, न कि कश्यप और काश्यप आदि एक ही हैं। परंतु विवाह तो फिर भी कश्यप काश्यप आदि का परस्पर नहीं हो सकता, कारण कि मूल ऋषि एक ही हैं। इस प्रकार यद्यपि भृगु के वंश में ही वत्स हुए, तथापि वत्स गोत्र अलग ही है। मित्रों, आज के वर्तमान आधुनिक युग में एक तो हमें इन जानकारियों का अभाव है और दूसरे पारिवारिक व्यवस्थाएं कुछ ऐसी हो गई हैं कि रिश्तेदारियों में आना जाना या कुटुंब के लोग जिस प्रकार सहायक, गांव के लोग, संबंधी आदि रिश्ते, विवाह, नाते आदि में सहायता करते थे, अब वो जमाने गए हैं, मैट्रिमोनियल का जमाना आ गया है। इसलिए लोग इन बातों को जानते भी नहीं हैं और मानते भी जरा कम ही हैं। लेकिन हमें हमारी मूल परंपराओं, ऋषि परंपराओं के विषय में जानकारी अवश्य ही होनी चाहिए। हम उसे माने या न माने, ये हमारे अपने हाथ की बात है। मित्रों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को भारत भूषण गौड़ का प्रणाम।